तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं? जैसे हम बोलते हैं ना कि लोगों की जन्म कुंडली होती है, ठीक ऐसे ही हमारे जो एटम होता है उसके अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी जो एटम है उसके बारे में जो पूरी की पूरी जानकारी होती है वो हमें देते हैं ये क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला क्वांटम नंबर है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, सबसे पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सबसे पहले तो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम नंबर ऑफ शेल्स की बात करें तो हम बोलते हैं k शेल होती है हमारी, फिर l होता है, फिर m होता है, फिर n होता है। यानी कि जो k शेल होती है इसका नंबर होता है 1, l का 2, m का 3 एंड n का क्या होता है हमारे पास में 4। क्योंकि हमारा ये हो गया न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ जो पहली शेल होगी वो k कहलाएगी, दूसरी l, फिर m और इसके आगे ये आगे चलती जाती है हमारे पास में शेल, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स है। तो जो हमने 1 2 3 4 नाम दिया ये है हमारी n की वैल्यूज, यानी कि ये क्या है हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें किसका पता चलता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें ये पता चलता है कि आपका इलेक्ट्रॉन कौन से वाली शेल के अंदर है। ठीक है, इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही हमें पता चलता है कि कितनी एनर्जी है आपके इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, यानी मेन हमारे काम की चीज क्या है, अभी हम यहाँ पे फॉर्मूलेस पढ़ने वाले हैं, तो n से हमें पता चलता है शेल के बारे में। ठीक है, यानी आपका इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल के अंदर घूम रहा है। शेल के बाद में अब देखो एक सीरीज पढ़े फिर सब कुछ बताऊंगी। शेल के अंदर आपका आएगा सब शेल, सब शेल के अंदर आप पढ़ोगे ऑर्बिटल, और इन ऑर्बिटल्स के अंदर फिर प्रेजेंट होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे एरोज से। और ये इलेक्ट्रॉन भी दो तरीके से घूमते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब देखो पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमने लिख दिया n से। अगर मुझे बताना हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं किसी शेल के अंदर, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। यानी 2n² से हम क्या निकाल सकते हैं कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे एक शेल के अंदर। n की वैल्यू पुट करेंगे और हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जैसे अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें तो फर्स्ट शेल के अंदर 2, मैंने n की वैल्यू 1 पुट करी, तो कितना आ गया अपने पास में 2, यानी कि फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 2। ठीक, इससे रिलेटेड हमारा इतना ही था। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है एज्यूमिथल क्वांटम नंबर। एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, ये एज्यूमिथल क्वांटम नंबर हमारे पास में क्या हमें बताएगा? एज्यूमिथल क्वांटम नंबर को सबसे पहली बात हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एज्यूमिथल क्वांटम नंबर हमें बताता है सब शेल्स के बारे में। ठीक है, तो एज्यूमिथल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताएगा? सब शेल के बारे में। दूसरा, इस एज्यूमिथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है ये हमारी 0 से लेकर n-1 तक होती है। यानी कि इस जो l की वैल्यू है वो हम कहां से कहां तक होती है? 0 से n-1 के तक। जैसे अगर मैं क्या करूं, मैं फर्स्ट शेल के लिए निकालूं, यानी n = 1 के लिए तो वैल्यू पुट करो 0, n यहाँ पर पुट करना है हमें 1, तो 1 - 1 तो 0 ही आ गया। यानी कि जो आपकी फर्स्ट शेल है वहां पर l की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 0 आएगी हमारे पास में। ठीक है, तो फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू तो 0 हो गई। जैसे अगर मैं सेकेंड शेल की बात करूं, यानी कि जब आपका n = 2 है तो आपकी l की वैल्यू क्या आने वाली है? ये क्या होगी? एक तो 0 और दूसरा क्या है n-1 यानी 2-1, यानी कि आपकी सेकेंड शेल के अंदर n की वैल्यू होगी 0 और 1। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अगर मैं यहाँ पर बात कर दूं थर्ड शेल के लिए, हाँ दिख रहा है,
ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ये 1 वाला समझ में आ गया था ना। तो मान लिया आपके n की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो l की वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करनी है, 0 से n-1 तक। तो पुट कर दो 0, 2 माइनस का 1 कितना आ गया अपने पास में, हम कर चुके हैं ये। अरे मैंने यहाँ n की वैल्यू 2 पुट कर दी ना, यहाँ आएगी 3। तो कितनी आ गई आपकी 0 और 0 से लेकर 2 तक, यानी कि इसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा। यानी जब n की वैल्यू 3 होगी तो आपके पास में 0, 1 एंड 2 l की 3 वैल्यूज निकल कर आएंगी। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हमारे पास में। अब ये 0, 1, 2 है क्या हमारे पास में। ठीक है, तो अब देखो ये चीज समझ में आ गई कि कैसे हम निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर कि ये इसके ऊपर बता दो, इसके ऊपर बता देती हूँ। ठीक है, देखो हाँ, तो अब देखो सबसे पहली बात तुम l कैसे निकाल सकते हैं, 0 से लेकर n-1 तक होती है इसकी वैल्यूज। जितने भी बीच में नंबर आएंगे सब काउंट होंगे। अब जब l की वैल्यू किसी के लिए 0 आए तो इसका मतलब होता है ये है हमारी s शब्द शैली। ठीक है, अगर l की वैल्यू 1 आए तो इसका मतलब होता है कि वहां पर क्या प्रेजेंट है, आपकी p सब शैली। अगर l की वैल्यू 2 आए तो यानी वहां पर क्या होगा, d सब शैली। l की वैल्यू 3 आए तो यानी क्या होगा, f सब शैली। हम मोस्टली f तक ही पढ़ते हैं, बाकी इसके आगे तक भी होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगी आपकी f सब शैली, और यहाँ क्या आ जाएगी d सब शैली, एंड यहाँ क्या आ जाएगी f सब शैली। ठीक है, मैंने बोला था कि ऊपर शेल होंगी, शेल के अंदर क्या आएंगी, हमारी सब शेल्स आने वाली हैं। ये चीज क्लियर होगी थी ना। ठीक है, हमारे पास में यानी जैसे मैंने यहाँ पर जब n की वैल्यू 2 रखी तो हमारे पास 0 और 1 वैल्यू है, यानी कि सेकेंड शेल के अंदर आपके पास में s सब शेल भी प्रेजेंट होगी और आपकी p सब शेल भी प्रेजेंट होगी। अगर n के आपकी l के अंदर 3 वैल्यूज आई 0, 1, 2, यानी कि थर्ड शेल के अंदर आपके पास s, अरे मैं क्या लिख रही हूँ, देखो यहाँ पे सब शेल नहीं ऑर्बिटल्स आएंगे हमारे पास में, नहीं सब शेल ही है। ठीक है, हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगा, सब शेल है हमारे पास में। यानी कि जब n की वैल्यू 3 होगी तो आपके पास में 3 सब शेल प्रेजेंट होगी, यानी n यानी थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से, s, p एंड d। अगर l की वैल्यू क्या आ जाती, अगर l की वैल्यू आ जाती 0, 1, 2 एंड 3, यानी तीनों की तीनों, तो उसके अंदर s सब शेल भी होगी, p सब शेल भी होगी, d भी होगी और f भी होगी। यहाँ तक की बात क्लियर होगी हमारे पास में। बस ये याद रखना कि L 0, 1, 2, 3 किस किस सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आगे बहुत बार यूज होने वाला है अपना। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर क्लियर हो गया, निकालते कैसे हैं ये चीज प्रूफ क्लियर होगी हमारे पास में। इसके बाद में आएगा हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। सो थर्ड है हमारे पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो हम इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम कैसे निकालते हैं, इसकी रेंज होती है -l से लेकर, -l आएगा, फिर -l से हम 0 तक जाएंगे और इससे फिर हम +l तक जाएंगे। यानी कि मान लिया कि आपकी l की वैल्यू क्या है, सपोज 2 है, तो इसके लिए m की वैल्यूज क्या क्या होंगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, इसके लिए हमारी होंगी, इसका माइनस में लिखेंगे तो माइनस का 2, इससे 0 तक जाना है, माइनस का 1, 0, फिर प्लस तक जाना है, यानी प्लस का 1 एंड प्लस का 2। ये चीज समझ में आई। तो यानी कि L2 किसके लिए था हमारे पास में, हमने पढ़ा था D सब शेल के लिए हमने पढ़ा था। इसका मतलब क्या है, D सब शेल के लिए कितनी वैल्यूज आई, 5। तो इसका मतलब है कि D सब शेल के अंदर हमारे पास में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। यानी जो हमने m हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ तक की बात हमारे पास में, ये हमें बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, यानी जैसे d सब शेल के अंदर क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल।
ठीक है, अगर मान लिया आपकी L की वैल्यू 1 आई होती तो हमें फिर से माइनस से लेके प्लस तक जाना है, तो माइनस का 1 0 एंड प्लस का 1। अब L1 किसके लिए था हमारे पास में, p सबशेल के लिए था, तो इसका मतलब कि p सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास में, 3 ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ तक की बात हमारे पास में क्लियर हो गई। तो ये m हमें क्या बताता है, ठीक। दूसरा एक फॉर्मूला हमारे पास में क्या है निकालने का डायरेक्ट, तो m निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2l प्लस में 1। यानी कि मान लिया कि आपके पास में l की वैल्यू क्या है 1 है, तो फॉर्मूले में पुट करो 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 1 कितना आ गया 3, और हमने भी तो 3 ही निकाले। ठीक है यहाँ तक की बात। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये क्या है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि 4। स्पिन क्वांटम नंबर ये बोलता है, अब मैंने बोला था कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अब तो हर एक ऑर्बिटल के अंदर आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हमारे रहते हैं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एक ऑर्बिटल्स को के अंदर, और इन ऑर्बिटल्स को ना हम ऐसे बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर p सबशेल था तो उसके अंदर 3 ऑर्बिटल थे, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे p सबशेल मैंने बोला, तो p सबशेल के अंदर अभी हमने निकाले थे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उन 3 ऑर्बिटल्स को हम ऐसे बॉक्सेस के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे d सबशेल के अंदर हमारे पास में क्या थे 5 ऑर्बिटल्स थे, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे 5 बॉक्सेस के साथ में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और हर एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इन बॉक्सेस को हम क्या बोलते हैं ऑर्बिटल्स बोलेंगे। ठीक है यहाँ तक की बात। अब जो हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की होती है अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन मतलब कि घूमते हैं ये भी हमारे पास में, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आपके पास में जो 2 प्रेजेंट है, एक उसमें से अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा घूमेगा आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज को हम रिप्रेजेंट करते हैं +1/2 को से, और एंटी क्लॉकवाइज को हम रिप्रेजेंट करते हैं -1/2 से। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। क्लॉकवाइज वाले को हम ऐसे ऊपर की साइड एरो से दिखाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज वाले को हम ऐसे दिखाते हैं। तो मान लीजिए आपका ऑर्बिटल हो गया, तो इसमें हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है हमारे पास में। तो आई होप यहाँ तक अपनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे।